इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में खोला वादों का पिटारा। 1 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा। ममता ने किसानों और युवाओं को लुभाने की कोशिश की। घोषणा पत्र को मां माटी मानुष के लिए बताया। घोषणा पत्र में किसानों को 10,000 रुपए देने का वादा। ममता ने कहा केंद्र से 6,000 मिलते थे, हम 10,000 देंगे। छात्रों को 10 लाख लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड देने का भी वादा। ओबीसी के विकास के लिए विशेष उपाय करने का वादा। ममता ने विधवाओं को हर माह 1,000 रुपए देने का वादा किया। आदिवासियों के लिए 25 लाख घर बनाए जाएंगे। घोषणा पत्र में ममता ने थपथपाई खुद की पीठ। बोली लॉकडाउन के दौरान हमने की लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, लोगों की आय बढ़ी। झारग्राम में ममता ने खेला धार्मिक कार्ड। बोली बीजेपी को वोट देंगे तो बोलना पड़ेगा जय श्री राम, अपने धर्म का नहीं कर पाएंगे पालन। ममता ने अपनी चोट का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। कहा वो चाहते हैं मैं चुनाव प्रचार न कर पाऊं, वो मेरी आवाज दबा नहीं पाएंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर भी बरसी ममता। लालची और गद्दार करार दिया। पूर्वी बर्धमान के रथकाली सीट से टीएमसी उम्मीदवार ने वोटरों को दी धमकी। कहा जो वोट नहीं देंगे वो 2 मई के बाद अंजाम के लिए तैयार रहे। पश्चिम बंगाल में 5वें और 6ठे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी का मंथन। बैठक में पीएम होंगे शामिल। एक्ट्रेस पायल सरकार ने बेलापुर में किया चुनाव प्रचार। गलियों में जाकर वोटरों से मांगा वोट। बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग से की टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की शिकायत। कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं में मर्डर होने का डर। मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार और तेजस्वी यादव को लिखी चिट्ठी। बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार से बचने के लिए कहा। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए चुनाव आयोग को लिखा पत्र। वोटर कार्ड में गलत पता दर्ज कराने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने बंगाल के लिए 2 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बंगाल जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। असम चुनाव के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी रैली। गुरुवार को करीमगंज में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी ने तमिलनाडु, केरल और असम चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। असम के गौरीपुर सीट से बनेंद्र कुमार मुशहरी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। असम के गुवाहाटी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। योगी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। असम के विकास में पिछड़ने के पीछे कांग्रेस। बोले कभी विकास के पक्ष में नहीं रही कांग्रेस। योगी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। कहा सत्ता के लिए कुछ भी कर देती थी कांग्रेस। सीएम योगी ने असम में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। कहा कांग्रेस की वजह से असम में उग्रवाद की समस्या थी। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने मोरन से बीजेपी उम्मीदवार चक्रधर गोगोई के लिए चुनाव प्रचार किया। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने पटाख रुचि से भरा नामांकन पत्र। एनडीए के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पटाख रुचि में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने की पदयात्रा। बीजेपी उम्मीदवार रंजीत कुमार दास के लिए जनता से मांगे वोट। असम के बरहमपुर में कांग्रेस पर बरसे हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा कांग्रेस के अपवित्र गठबंधन को जनता सिखाएगी सबक। हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप। कांग्रेस ने असम की संस्कृति से खिलवाड़ किया। सिलचर में कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने की पदयात्रा। उम्मीदवार कमाल कांति के लिए मांगे वोट। असम के नामरूप से सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के लोग जिस अस्पताल में पैदा हुए वो भी कांग्रेस ने बनवाए। असम चुनाव के लिए यूपीबीएल, बीएफपी और राइजोर दल ने तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। तमिलनाडु चुनाव के लिए एमडीएमके का घोषणा पत्र जारी। चेन्नई में जारी हुआ घोषणा पत्र। एमडीएमके चीफ वाइको मौजूद। एमडीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। डीएमके प्रमुख स्टालिन का चुनावी कैंपेन जारी। जबरदस्त समर्थन के लिए नाथम और वेंसंडूर के लोगों को धन्यवाद दिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके की तरफ से मुफ्त योजना पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल। कहा राज्य की वित्तीय स्थिति पर बढ़ेगा बोझ। कोयंबटूर में कमल हासन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया। कहा युवाओं का जीवन नष्ट हो रहा है। चेन्नई में मीडिया से मुखातिब हुए आर त्यागराजन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। चुनाव से पहले तमिलनाडु के रामनाथपुरम में अनोखा प्रयास। रंगोली बनाकर लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया। तमिलनाडु के लिए बीजेपी ने 3 और उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मुहर। तली से नागेश कुमार को बनाया उम्मीदवार। सीएम पी विजयन ने शुरू की केरल यात्रा। 2 हफ्ते में 14 जिलों में जनता के बीच सरकार पहुंचाएगी अपनी बात। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का बयान। सीपीआईएम को भारतीय राजनीति में दरकिनार किया। पीसी थॉमस के नेतृत्व वाली केरल कांग्रेस ने छोड़ा एनडीए का साथ। सीट बंटवारे को लेकर थे नाराज। कुन्नूर से कांग्रेस सांसद के सुधाकरन ने दिखाए विद्रोही तेवर। केसी वेणुगोपाल और पूर्व सीएम चांडी पर लगाए कई आरोप। केरल में कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने किया मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों का प्रचार। अब्दुल गफूर के लिए मांगा वोट। केरल के सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेगी त्रिशूर की एक महिला को 2 बेटियों की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। टिकट न मिलने के बाद केरल में बीजेपी नेता बालाशंकर का आरोप। पार्टी पर सीपीएम को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। केरल में खाली हो रही राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव। 12 अप्रैल को होगी वोटिंग। पुडुचेरी में चुनाव से पहले रिकॉर्ड 331 करोड़ रुपया जब्त। चुनाव आयोग ने दी जानकारी।
और बीजेपी और एनआर कांग्रेस के बीच तनातनी, बीजेपी को पुडुचेरी सीट पर एनआर कांग्रेस का प्रदर्शन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।